मुضिल्ल लह व मन युضलिलहु फला हादिय लह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोराए इस्लाम, नक़ीब जलसा, उर्से अशरफुल औलिया वो जश्न दस्तार हिफ्ज़ में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, समात फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, उसूल सआदत व बरकत के लिए अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार, मदनी ताजदार, गरीबों के गमखार, साहिब अबरार व ख़ियार, सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में कसपनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद व अला आले मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद व अला आले मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जितनी खुशी मनाई जाए कम है, क्योंकि खुशी तो बाला हो गई है। इस बुनियाद पर क्योंकि आज हम तमामी अक़ीदतमंदान अपने मुर्शिद हुज़ूर अशरफुल औलिया का उर्स भी मना रहे हैं और साथ ही साथ हुज़ूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हाथों से रखे हुए इस मदरसे अशरफुल उलूम के उन बच्चों के सर पर आज दस्तार रखी जा रही है कि जिस मदरसे को हुजूर ने बड़ी दुआओं के साथ कायम फरमाया था। तो आज खुशी पर खुशी है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये खुशी है बहार हमेशा हमारे दरमियान कायम दायम रखे और मदरसा हाजा को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आप लोग सुनेंगे या थक चुके हैं? लग तो नहीं रहा है कि खिखेर बंदा का जलसा है। कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठा के बताओ ना। देखो इतने सच्चे लोग हैं, देखा। तो ऐसे सुनोगे तो क्या होगा? है? आज मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप लोग घबरा गए तो बताओ, दुआ करूं। और क्या भैया जाना है घर? सुनेगा? सुनबेन तो मारे सुनबेन ना, हाथ तुले बोलो ना। है? मतलब कोई नहीं सुनेगा? है?
सुनेगा तारपुरे अमल करेगा इटा नियत करे, खाली सुनेगा नहीं, ये सुन के तो गड़बड़ कर रखा है। सुनो और सुनकर अमल करो, ठीक है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूंगा, बस जिस आयत करीमा को मैंने पेश किया है इसी का शान नुज़ूल पेश करके मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब ए महबूब आपका रब आपको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। वो नेमत है क्या? लौ है, कलम है, अर्श है, कुर्सी है, लिवाउल हम्द है, हौज़े कौसर है, या शफाअत कुबरा है। ये नेमत है क्या? इसी को समझ लो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। इतना सोच सोच के लाते हो, इतनी देर हो गई, बहुत देर सोचा, दिबो ना, अब मन में आएगा नहीं दिखे ही हो गए, है ना। बताओ इतनी देर में तो सारा काम हो जाना चाहिए। अब वो बैठ के सोच रहा है दिबो ना, टका अच्छे दिबो ना, ऐसे काम चलेगा? दीन के नाम पे मर मिटो मियाँ, टके पैसे के लोभ में मत रहो। जितना खर्च करोगे 10 गुना ज्यादा पाओगे, अल्लाह का फरमान है। कभी मोहताज नहीं रहोगे, ऐसे मत करके रखो, ऐसे करके रखो। खुले हाथ वाले को अल्लाह ताला कभी मोहताज नहीं रखता है, ठीक है। ये तो बड़े खुशी की बात है कि आज आपके इस मदरसे से 1-2 नहीं 11 बच्चों के सरों पे दस्तार रखी जा गई है। अब आप सोचिए कि धीरे धीरे तरक्की है कि नहीं है? आप लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं? आगे इसको बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? तो उसमें आप लोगों का सहयोग और समर्थन बाकी रहेगा। इंशाअल्लाह ये इदारा फलता फूलता रहेगा, क्योंकि इसकी बुनियाद रखने वाला एक अल्लाह का मुकर्रब वली है, जिसने अपने हाथों से, मुक़द्दस हाथों से इसकी बुनियाद रखी है। उसका नाम अशरफुल औलिया है। तो ये दिन ब दिन तरक्की करेगा, और जो इससे जुड़ जाएंगे अल्लाह उन्हें भी तरक्की की शाहराह पे गामज़न कर देगा। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सादा बातें मैं आपके सामने करूंगा। जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने जो सबसे पहला अमल किया, उस अमल का नाम है सजदा। क्या है? सजदा। आप आते ही फौरन सजदे में चले गए, और जब सजदे में गए, हम और आप जाते हैं तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, सुभान रब्बियल आला, नहीं पढ़ते हो तो? लेकिन हुजूर जब गए सजदे में तो आपको फिक्र अपनी उम्मत की थी, तो सजदे में जाके अल्लाह से अर्जी लगा रहे हैं कि रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा फरमा दे। यहां एक बात बताता चलूं जो अकीदे की है। आज कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बड़े ढिठाई के साथ ये कहते हैं कि नबी अमर मोतन छिलो जे मोतन अमी छिले मोतन गए। हाँ, उनको 40 बच्चर के बाद नबूवत मिल गई। 40 बच्चर तक जैसे हम वैसे वो। उनकी बड़ी नादानी है। एक बात मुझे आप बताइए,
आज मैंने देखा शहर के अंदर कारपोरेशन का इलेक्शन हो रहा था, वार्ड मेंबर बन रहा था, काउंसिलर बन रहा था। तो जो वार्ड मेंबर होगा, काउंसिलर होगा, बोलो, तो वही तो ये कह सकेगा कि मैं खिखिरबंदा गांव का मेंबर हूं। लेकिन अगर वो मेंबर ना हो, कहे मैं मेंबर हूं, माना जाएगा? मिथ्यो कदा होगे ना। मैं पीर हूं, मुझसे कोई मुरीद हो तो मैं कहूं उसे ये मेरा मुरीद है, लेकिन मैं पीर नहीं हूं। खुखिरबंदा वालों को ये सब मेरे मुरीद हैं। बोलिए, माना जाएगा? बेटा मिथ्यो कथा होगी होगे ना? बोलो, होगी ना? इन बच्चों का कोई उस्ताद होगा ना, तो उस्ताद तो फख्र से कहेगा कि मेरे ये 11 बच्चे जिनके सर में दस्तार रखी गई, ये सब मेरे छात्रों हैं। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन उस्ताद ना हो, बोलते परवे? बोलिए, काफी जी बैठे हुए बोल पाएंगे? बेटा हमारे छात्रों, छात्र होने के लिए उस्ताद का होना जरूरी है, ठीक है? लेकिन ना उस्ताद ये कह सकता है कि हमारे छात्रों तीनों उम्मती अमर, बोलते परवे? कोई पीर बोल सकता है कि जो तो अमर मुरीद आज संपूर्ण मुरीद अमर उम्मती, बोलते परवे? ना मास्टर बोल सकता है, ना पीर बोल सकता है, ना वार्ड मेंबर बोल सकता है। ये उम्मती कौन बोलेगा? तो जब सवाल ये होगा कि उम्मती कौन बोलेगा, तो यही उलमा जवाब देंगे कि उम्मती वो बोलेगा जो नबी होगा। जो नबी होंगे नहीं, जो नबी होगा। होगा में और होंगे में फर्क, ठीक है? जो नबी होगा वही ये कहेगा कि मेरे उम्मती, लेकिन जिसको नबी होना है वो नहीं कह सकता कि मेरे उम्मती, क्योंकि जब मनसब मिलेगा, पावर मिलेगा, तभी तो बोलेगा ना। तो वो लोग जो कहते हैं कि नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरा नबी वो है कि जो अपनी नबूवत के लिए अपनी बशरियत का भी मोहताज नहीं। हर नबी अपनी नबूवत के लिए बशरियत के मोहताज हैं, लेकिन हमारा नबी अपनी नबूवत के लिए बशरियत का मोहताज नहीं। वो ऐसा अख्तियार वाला नबी है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं कि कुंतो नबियों व आदम बैनल जसद व रूह, मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम जिस्म और रूह के मंजिल में थे। मालूम क्या हुआ कि अभी आदमी बना भी नहीं और मेरे मुस्तफा नबी थे। कोदटा पूछते छे ना बाबा, किछु असुविधा होवे? अब तुम्हारे लिए इतना सरल सरल करके बोल रहे हैं, क्योंकि भालो मतलब बुझबें तो कोई भी शैतान तुम्हारा ईमान पदभ्रष्ट नहीं कर सकता है, ठीक? हाँ, 40 साल के बाद क्या हुआ वो भी बताता चलूं कि 40 साल के बाद अल्लाह ताला ने अपने हबीब को शरीयत अता फरमाई। क्या अता फरमाया? जिसे कुरान कहते हैं। तो सुनो, मैं ये बताना चाहता हूं मुसलमानों, आज इन बच्चों ने जो कुरान हिफ्ज किया है ना, ये नाजिल कहां हुआ आप लोगों को मालूम है? मक्के में एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है जबले नूर। की नाम है? उसी जबले नूर में एक छोटी सी गुफा है, जिस गुफा का नाम गारे हिरा है। क्या नाम है? गारे हिरा। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह क्या देगा? तुम कहते हो नबी को गैब नहीं मालूम। वो लोग क्या बोलते हैं? नबी को गैब नहीं मालूम। अल्लाह क्या देगा
ये नबी को कैसे पता? बोलिए, कहां देगा? ये नबी को कैसे पता? क्या देगा, कहां देगा, नबी को कैसे पता? अगर उनको गैब नहीं मालूम था तो मेरे रसूल को उस पहाड़ पे चढ़ने की क्या जरूरत थी? 40 साल तक नहीं चढ़े, लेकिन अब चढ़ने लगे। बोलो, ये कुरान तो नबी के बिस्तर पे भी नाजिल हुआ तो पहली आयत करीमा भी नबी के बिस्तर पे नाजिल हो जाती। इतना कष्टों करने की क्या जरूरत थी मेरे नबी को कि पहाड़ पे चढ़ते, हिरा में जाते, कभी खड़े होकर, कभी झुककर, कभी सजदे में रहकर इंतजार करते वही का। बोलिए, पता क्या चला कि वमा हुआ बिल गैब बेदानीन, मेरा नबी वो है कि जिसको खुदाए वादहुल्ला शरीक ने गैब अता फरमाया। ये नबी की गैबदानी ही थी कि अल्लाह की मर्जी मुस्तफा को पता है कि मुझ पर ये आयत करीमा कहां नाजिल होगी। तो आप मुसलसल पहाड़ पे जा रहे, पहाड़ पे जा रहे, पहाड़ पे जा रहे, यहां तक के एक दिन हजरत जिब्रील अमीन अलैहि तहियतो व सना हाजिर हो गए। और जो हाजिर हुए तो लिटाया, बचपन में लिटाया था, सीना चाक किया था, ठीक है ना? 4 मरतबा मेरे नबी का सीना शक हुआ। सीने को शक किया, दिल को निकाला, नूर के तश्त में रखकर जमजम से मुसाला दिया। बोलो, आज किसी की एंजियोग्राफी भी हो, 2 वाल्व, एक वाल्व खराब हो जाए तो उसमें अगर स्टेनर डाला जाए तो होश में रहेगा वो? बोलिए, चल जाएगा। किसी की ओपन सर्जरी हो, होश में रहेगा? मेरे नबी का दिल निकाला गया और दिल से ही सारा मामला है। अगर ये हार्ट पंपिंग करना बंद कर दे तो मानुष जीवित थकबे? बोलो, बॉडी से हार्ट निकाल दिया जाए, आदमी जीवित थकबे? नहीं जिंदा रह सकते हो। तो पता क्या चला कि हर इंसान, हर बशर तो अपने जीवन के लिए दिल का मोहताज है। जुदी हृदय होवे ना, हृदय बोलते कि नहीं बोलते? क्या बोलते? हृदय बोलते ना। जुदी हृदय होवे ना सांसटा ना आश्वे न जाबे, ठीक है? इटा हृदय আছে कि सांस आती भी है, सांस जाती भी है, ठीक है? हृदय है, दिल है। ये दिल अगर बंद हो जाए तो मानुष मुर्दा, ठीक? लेकिन मेरे नबी का अख्तियार देखो कि मेरा रसूल अपनी बशरियत के लिए भी अपने दिल का मोहताज नहीं है, क्योंकि दिल तो निकाल के नूर के तश्त में रखा हुआ है, ज़मज़म से गुसाला दिया जा रहा है। और मेरा नबी है कि जो हजरत जिब्रील से कलाम कर रहा है। क्या कलाम कर रहा है? कहा इक़रा। जिब्रील ने कहा इक़रा, नबी खामोश। कहा इक़रा, पढ़िए, नबी खामोश। आखिर में जानते हो नबी ने क्या कहा? वमा अना बिक़ारिइन। जो लोग बदतमीज हैं और नबी की शान में बड़ी खोती करते हैं कि नबी को कहते हैं कि नबी ने कहा आमी पढ़ा लिखा नहीं, आमी शिक्षित नहीं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। मेरा नबी उम्मी लक़ब है, और उम्मी का माना अनपढ़ नहीं होता है। आप लोग जैसे मिसाल के तौर पर खेत पे खेती करते हैं ना, तो धान को जब आप वो क्या बोलते हैं उसको चारा बनाते हैं, तो किसी एक जगह पे उसको लगा के रखते हैं ना, धान को छिड़क देते हैं, ठीक? फिर वो धान फटता है, उसमें से कोपल निकलती है, ठीक है? बात को थोड़ा बुझते सुनना। तो के माना होता है क्या? रूट, जो उसमें नीचे जड़ होती, जड़ क्या बोलते हैं जड़ को? आपको
जड़ बोलते ना, तो लोग कहते उम्मी का माना गूंगा, उम्मी का माना अनपढ़, लेकिन तुम्हें अरबी नहीं मालूम। का माना क्या है? जड़, जड़, रूट। अगर जड़ ना हो, नीचे जड़ ना हो, कोई गाछ बड़ा होगा? ना पौधा बड़ा होगा, ना गाछ बड़ा होगा। ठीक है, हर चीज की असल क्या है? तो हुजूर क्या फरमाते हैं? वमा आना बेकारीन, मैं पढ़ने वाला नहीं। क्या मतलब इसका होगा कि नबी जाहिल है? क्या फरमाया? मैं पढ़ने वाला नहीं। कब तक? जब तक मेरा रब नहीं पढ़ाएगा, जब तक मेरा रब नहीं पढ़ाएगा। आखिरकार वही आ गई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, कि पढ़िए अपने रब के नाम से। कथटा पूछते चलना अजीजो, ये आयत जब नाज़िल हुई आपके ऊपर, तो हुजूर की हालत क्या थी मालूम है? अल्लाह फरमाता है ववदाअना अन्का विज़रकल लज़ी अनक़द ज़हरक, और जब हमने इस कुरान को आप पर नाजिल फरमा दिया तो उसके बोझ के असर से आपकी कमर झुक गई। ठीक है ना अज़ीज़ान गिरामी, ये एहसान है उस रहमतुल लिल आलमीन का कि जिन्होंने उस कुरान को अपने सीने पे सकीना किया, जिस कुरान के ताल्लुक से रब फरमा रहा है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिय्यन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो अल्लाह की खशियत से चकनाचूर हो जाता। लेकिन एहसान है उस मुस्तफ़ा जाने रहमत का कि जिन्होंने कुरान को अपने सीने पे सकीना करा लिया। तो जानते हो इन बच्चों के सीने में वो कुरान ये कहां से आ गया भाई? की আছে কি করবে? টাকাটা ধরে তুমি তুমি ধরে টাফি খাবে, তুমি চকলেট খাবে, ঠিক আছে? ধরে যাও, আসো, চলে যাও, जा जा जा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आले मौलाना मुहम्मद। बहरहाल तो वो मुस्तफ़ा जो मुख्तार है अपनी उम्मत से बहुत भालोबासा करते हैं। पैदा हुए सजदे में सर दिया, नबी ने उम्मत को याद किया। काबे में गए, उम्मत को याद किया। हतीम में गए, उम्मत को याद किया। मकाम इब्राहिम पे गए, उम्मत को याद किया। मिज़ाब रहमत के नीचे आए, उम्मत को याद किया। सफ़ा पे, मरवा पे उम्मत को याद किया। मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में उम्मत को याद किया। सफर किया, हिजरत किया, रास्ते में गारे सौर है, उम्मत को याद किया। रास्ते में सुराका पीछे लग जाए, उम्मत को याद किया। मदीने पहुंच जाए, उम्मत को याद किया। मस्जिद नबी बनवा लें, उम्मत को याद किया। और सुनो, याद ऐसी है अपनी उम्मत से नबी को ऐसी भालोबासा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब विसाल फरमाया था, आपका जब इंतकाल हुआ था, तो कब्र में आप रखे गए। अब जो कब्र में रखे गए तो कब्र में उतरने वालों में आपके घर के लोग है ना, रिश्तेदार। तो उनमें एक रिश्तेदार जिनका नाम कुसुम बिन अब्बास है। क्या नाम है? याद रखोगे? ये हुजूर के चाचा तो भाई हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? चाचा तो भाई है ना, कजन जिसको बोलते हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं।
ये कब्र से सबसे आखिर में निकले। तो आप फरमाते हैं जब मैं कब्र से निकलने लगा तो हुजूर की भालोबासा ने मुझे हुजूर का एक दीदार करने की तमन्ना मेरे दिल में डाल दी। तो मैंने मुड़ करके हुजूर का दीदार करना चाहा। तो जब हुजूर की तरफ मैं मुड़ा तो देखता क्या हूं कि आपकी दाढ़ी बात हिल रही है। लोग कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए। और ये मैं जो कह रहा हूं ये कहानी किस्सा नहीं, हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में आराम कर रहे हैं। आखिरी सहाबी हैं हुजूर के रिश्तेदार कजन, जिनको आप चाचा तो भाई कहते हो, उनका नाम है कुसुम बिन अब्बास। जब वो निकले तो उनके मन में हुआ कि एक बार तो और देख ले भालोबासा। अब जो मुड़ के देखा तो देखते कि आपकी दाढ़ी को क्या बोलते हो आप लोग? दाढ़ी बोलते हो ना, कुछ और बोलते हो? बियर्ड जिसको कहते हैं ना। दाढ़ी हिल रही थी। आदमी जब बोलेगा तो हिलेगी कि नहीं हिलेगी? जब कुछ बोलेगा तभी तो हिलेगी। तो दाढ़ी हिल रही थी। हजरत कुसुम बिन अब्बास ने कहा लाओ जरा कान लगा के सुनूं तो क्या नबी क्या पढ़ रहे हैं। तो जब कान लगा के सुना तो वहां से आवाज क्या आ रही थी? रब्बे हबली उम्मती। जरा सोचो, तुम कहते हो मर के मिट्टी मिल गए, मोररपुरे भी नबी ऐसे हयात में है, ऐसे हयात में जो अपनी उम्मत को याद फरमाते हैं, है ना। वो बड़े गुस्ताख हैं जो नबी को कहते हैं मर के मिट्टी मिल गए। अब सुनो, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, समय बहुत गुजर चुका है। ये फिक्र हुजूर को हमेशा रहती थी, मेरी उम्मत मेरे लिए हिबा कर दी है, मेरी उम्मत मेरे लिए हिबा कर दी है। एक दिन इसी फिक्र में थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी को बताए हुए मदीने से कहीं चले गए। अब घर वाले भी परेशान हैं, अंसार महाजरीन भी परेशान है, असहाब सुफ़ा भी परेशान, अशरा मुबश्शरा भी परेशान, जो अपने थे वो भी परेशान चिंतित, और जो बेगाने थे वो भी चिंतित, यहूद और नसारा भी चिंतित। क्योंकि मदीना तो बीमारियों की आमाजगाह थी। वहां खाली रोगी रोग, रोगी रोग, रोग और शोक, रोग और शोक, रोग और शोक। लेकिन सुनो, मेरे मुस्तफ़ा का जब कदम मदीने में पड़ गया तो ऐसी बहार आ गई, ऐसी बहार आ गई कि अब वो मदीना सिर्फ मदीना ही नहीं, मदीने की खाक में अल्लाह ने ये तासीर डाल दी जहां नबी का कदम पड़ गया। वो जानते हो खाके शिफा बन गई। वो मदीना कि जो बीमारियों का आमाजगाह था, लेकिन जानते हो दारुश शिफा बन गया मुस्तफ़ा के कदम के असर से। खिजा का आना बंद हो गया। साल में एक मरतबा पत्ता झड़ता है कि नहीं झड़ता? हरा भरा पहाड़, पेड़ जो है वो सूखना हो जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन मदीने की क्या तासीर है कि वहां खिजा का आना बंद हो गया। खजूर गाछ, और खजूर के गाछ में कभी खिजा नहीं, हमेशा वो हरा भरा रहता है, हमेशा नई पत्तियां देता रहता है, उसमें खिजा नहीं है। खजूर का गाछ, अब मदीने में खाली खजूर गाछ, खजूर गाछ। खिजा का आना बंद, लोगों की रोजी में बरकत होने लगी हुजूर के पहुंच जाने के असर से। यहूदी दुश्मनी जरूर करते थे, ईसाई दुश्मनी जरूर करते थे, लेकिन जब कभी कष्टों में होते थे तो नबी के पास ही आते थे। यदि किसी कष्ट हो अति शीघ्र हुजूर की बारगाह में पहुंचेगा, या रसूल अल्लाह আমি আমার একটা কষ্ট, আমার একটা असुविधा, आपकी दया करें। तो नबी से वो भी दया की भीख मांगते थे। मैं आपको एक वाक़े की तरफ ले चलूं। एक मौके पर मदीने में काफी दिन तक बिजली नहीं हुई। तो जब काफी दिनों तक बिजली नहीं हुई
तो एक यहूदी आया, आकर के हुजूर की बारगाह उसने अर्जी लगाई, या रसूल अल्लाह, मदीने में सूखा पड़ गया है। सूखा पड़ना समझते हैं ना? सूखा पड़ गया है, जमीन फट गई है, बागान में जो फल खजूर के लगे हुए हैं वो झड़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल যদি বৃষ্টি হবে না तो আমার সম্পূর্ণ खेती नष्ट हो जाবে। या रसूल अल्लाह अपनी दुआ करें ताकि बृष्टि हो। मेरे नबी ने उसको कहा ठीक है। चाहते मेरे रसूल तो दुआ मस्जिद नबी ही में कर देते, बोलो बृष्टि होती कि नहीं होती? लेकिन नबी ने मस्जिद नबी में दुआ नहीं की। जितना हिस्सा मदीना कहलाता था नबी ने वहां भी दुआ नहीं की। चल करके उस जगह पे पहुंचे जहां मदीने का बॉर्डर है, सीमा। अब सीमा पे पहुंच करके अल्लाह के रसूल ने आसमान की तरफ देखा, तो जब आसमान की तरफ देखा तो बिल्कुल मतला साफ, कोई बादल नहीं, कुछ नहीं, मगर दूर कहीं कोई बादल था। हुजूर को दूर से तक रहा था वो बादल। बादल समझते हैं ना आप लोग? किसको बोलते हैं? मेघ को बोलते हैं ना। और दूर दूर छिलो वहीं से हुजूर को तक रहा था। मेरे आका की भी नजर उसमें पड़ गई और आपने उंगली का इशारा किया। जो खुद नबी ने ये नबी को ले, बादल दूर था, तेजी के साथ आया और नबी के इशारे को समझ गया कि करना क्या है, बरसने लगा। हम लोगों के वहां जो बादल आता है, बरसता है, तो मिसाल तो खिगरबंदा में अगर रेलवे लाइन के उस पार बादल आए, बरस रहा है, तो जरूरी नहीं कि मदरसे में भी बृष्टि हो जाए। एक बादल का टुकड़ा कितना पानी गिराएगा, है ना? लेकिन देखो, आशिक था वो बादल, प्रेमिक था नबी का। जो नबी ने इशारा कर दिया तो एक जगह पे नहीं बरसा, मदीने का चक्कर लगाता था, मदीने का तवाफ कर कर के मदीने के चप्पे चप्पे पे बरसा। और एक दो दिन नहीं बरसा, हफ्ता भर बरसा। इतना बरसा कि मदीना जलथल हो गया। फिर वही यहूदी आया और आने के बाद अर्जी लगाई, या रसूल अल्लाह, जुदी बृष्टि थामे ना तो हमार बॉडी नष्ट हो जावे, हमार संपूर्ण माल खराब हो जावे। या रसूल अल्लाह, आपनी करम करें। तो मेरे नबी को वहीं से दुआ कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, मस्जिद नबी से निकले, मदीने को पार किया, सरहद पे आए, सीमा पे आए, फिर उसी जगह पे आए। आने के बाद फिर इशारा किया। जरा ख्याल करो कि उस बादल ने समझ लिया कि नबी चाहते क्या है। नबी के इशारे में बरसा, नबी ने फिर इशारा किया, बारिश रुक गई, बृष्टि जो थी बंद हो। आज उस जगह पे एक मस्जिद बनी हुई, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद गमामा। जो लोग हज उम्रा करने गए जरूर उस मस्जिद को उन्होंने देखा होगा। अल्लाह करे कि हम लोग भी जाएं और जियारत करें, ठीक है ना? मस्जिद गमामा आज भी वहां निशानी बनी हुई है। मुसलमानों, ख्याल फरमाइए कि एक बादल नबी का इतना फरमा बरदार है कि नबी के इशारे को समझता है। आप लोग इशारा समझते कि नहीं समझते? इशारा समझते कि नहीं? अब मैं कह दूं ऐसे ऐसे तो समझोगे कि नहीं समझोगे? की बुझ गई की इसको बहुत समझोगे, है ना? तो मैं अगर ऐसे करूं, क्योंकि तुमको उससे मोहब्बत है, टके पैसे से मोहब्बत है, तो इशारा समझ रहे हो। अगर नबी से मोहब्बत होती तो नबी के इशारे नहीं, नबी के फरमान को भी तुम समझते। बोलो मैंने सिर्फ ऐसे ऐसे किया, छोटा छोटा बच्चा भी समझ गया कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि तुमको इसके भालोबासा है ना? इशारे को समझते हो, लेकिन उस इशारे को समझते हो जिससे भालोबासा है। अब मिसाल तो मैं कहूं
ऐसे कह दो ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। अब पानी क्या भाई, नियत खराब होगी तो मत पान करेगा। बोलिए कह सकते ना, ऐसे कर दे तो क्या समझोगे? आए ये बच्चे लोग कभी कभी दो उंगली उठा देते हैं, वो लंबा वाला हिसाब कर लेते हैं, है ना? तो कुछ इशारे हैं जो आप समझते हैं, वो बादल भी इशारा समझ रहा है मुसलमानों। लेकिन ऐ मुसलमानों, ये जरा सोचो कि आसमानों में रहने वाला वो बादल नबी का इशारा समझे। नबी ने हमें उठने बैठने खाने पीने चलने फिरने का सारा नियम बयान करके बता दिया। लैट्रिन में जाओगे तो कैसे जाओगे, मस्जिद में जाओगे तो कैसे जाओगे, घर में आओगे तो कैसे आओगे। बोले नबी ने बताया कि नहीं बताया? ठीक है, आज उस पर कितने मुसलमान हैं जो अमल कर रहे हैं। तो अमल में कमी इसलिए क्योंकि नबी से सही मानों में हम भालोबासा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो सहाबा थे कि जो नबी से भालोबासा ऐसी करते थे कि नबी के इशारे को सहाबा समझते थे, हुक्म को सहाबा समझते थे। कौन सा पूछते थे बाबा? तो जब तक नबी के हुक्म को और नबी के तालीमात को उसमें नबी पर ये मुसलमान जीता रहा, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान कामयाब, पूरी दुनिया के अंदर। आज भी 156 कंट्री में 56 मुल्क आज भी मुसलमानों का है। ये 100-200 साल का दिया हुआ नहीं है, ये 600-700 साल पुराना कि ग्लोब पे, पूरे ग्लोब पे इस वक्त मुसलमानों की आधे से ज्यादा ग्लोब पर हुकूमत है। लेकिन अफसोस क्या है कि हमने हुक्म नबियों को माना नहीं, पासे खुदा को रखा नहीं, हर जगह जलीलो खार हो रहे। लौटो और शरीयत मोहम्मदी के पासदार हो जाओ। मुसलमानों सुनो, अल्लाह के रसूल ने जब वहां से रुखसत अख्तियार की, मदीने से आप चले, तो घर वालों को पता नहीं, असहाबे सुफ़ा को पता नहीं, अशरे मुबशरा को पता नहीं, यहूद और नसारा को भी पता नहीं। लेकिन जब हुजूर ना मिले तो पूरे मदीने में गम का माहौल है। जवान बूढ़े तो अपनी जगह में, जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी दूध पीना छोड़ दिया, फीडिंग नहीं कर रहे हैं, जानवर जुगाली नहीं कर रहा है। किसी के घर में खाना पकाने के लिए आग नहीं जल रही है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, तलाश बिस्यार के बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिले। सब बेचैन थे। हत्ता के 3 दिन के बाद हजरत उमर वगैरह ये शहर में तलाश करते करते 3 दिन गुजर गया। चौथे दिन सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, सलमान फारसी, तलाओ जुबैर, अली उल मुर्तजा, उस्मान गनी, एक बड़ी जमात तलाश करते करते मदीने से बाहर निकल गए। अब जो मदीने से बाहर निकले तो आगे देखते कि यहाँ एक बड़ा चरागाह है जहाँ जानवर चरते घास। उस चरागाह में एक देहात का बद्दू और वो भेड़ बकरियां ऊंट लेके खड़ा है। हजरत उमर ने जो उसको देखा तो दौड़ कर गए और जा करके उससे जिज्ञासा किया तो नबी का नाम नहीं लिया, अदब के खिलाफ समझा। तो बोले क्या? शमशुद दोहा को देखा, बदरुल दुजा को देखा, नूरुल हुदा को देखा, कैफुल वरा को देखा। अब वो गांव देहात का बद्दू इन अलकाबात को क्या समझे? तो बोलता है लाल मुलारफो, लाल मुलारफो, अमी जानचीना, अमी चिंचीना, अमी जानचीना, अमी चिंचीना। ठीक है। हजरत उमर मायूस होके जो लौटे तो पीछे से उसी बद्दू ने फिर आवाज दी, चिकर गो मानुष थमेन थमेन थमेन। हजरत उमर रुक गए, मुड़ के देखा, कहा की बोलते जाशे? कहा सुनेन, 3 दिन से हम अपने इन सारे जानवर को लेके आते हैं, भेड़ को, बकरी को, ऊंट को,
लेकिन 3 दिन हो गया है हमारी इन भेड़ बकरियों ने किचू खावा दावा किया नहीं, और मुंह भी नहीं चलाते, जुगाली भी नहीं करते। तुम्हारे पास जानवर जब मुंह ना चलाए तो उसको क्या बोलते हैं? मुंह चलाता है ना जानवर, खाली रहता है, मुंह चलाता है, झाग निकलता रहता है, क्या बोलते हैं तुम्हारे पास? बंगला में की बोल छे? सब सो रहा है। जानवर को देखा ना, गाय भैंस को देखा है तो वो ऐसे ऐसे मुंह चलाती रहती है कि नहीं हर वक्त? उसको क्या बोलते हैं? क्या? जोर? क्या जाबर कांटा है? अच्छा, जाबर कांटा। तो जाबर कांटा समझ रहे हो ना? जब जानवर बीमार होता है तो जाबर कांटा करना बंद कर देता है। उसके रोग की पहचान ये कि वो फिर जाबर कांटा नहीं करता है। तो उस बद्दू ने कहा कि 3 दिन से हमारे जानवर जाबर कांटा भी नहीं करते हैं। किच्चू 3 दिन से खैलना, ये जानवर कुछ खाता नहीं है। हाँ, पहाड़ पर से किसी मानुष के रोने की आवाज आती है तो हमारे ये जो जानवर हैं ये भी कांपने लगते हैं, इनकी आंख से भी आंसू बहने लगता है। हजरत सिद्दीक अकबर ने जो सुना तो बड़े खुश हुए, समझ गए कि हो ना हो वहीं पहाड़ में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो आपने फरमाया आप लोग ठहरो, मैं भी जाता हूं रसूलुल्लाह को मना के लाता हूं, क्योंकि उनको इतना नाज था। अब हजरत सिद्दीक अकबर तेजी से चढ़े, पहाड़ पे ऊपर पहुंचे, देखा गुफा में अल्लाह के रसूल सजदे में है। जाते ही साहब ने कहा सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, लेकिन नबी रहमत ने सजदे से सर नहीं उठाया। थोड़ी देर के बाद फिर सलाम किया, फिर भी जवाब नहीं। 3 सलाम कर डाला मगर जवाब नहीं। तो आप भयभीत हो गए कि लगता है अल्लाह के रसूल मुझसे ही राग है। तो अब वहां से कानते हुए हजरत सिद्दीक अकबर नीचे आए और हजरत उमर से लिपट करके कानना शुरू कर दिया कि लगता है रसूलुल्लाह मुझसे राग है। हजरत उमर ने उनको तसल्ली दी, चिंता मत करो, मेरी राय तो अल्लाह पसंद करता है, मैं अभी जाता हूँ, थोड़ी देर में मना के लाता हूँ। हजरत उमर भी तेजी के साथ पहाड़ पे चढ़े, गुफा पे पहुंचे, देखा नबी सजदे में है। आपने भी सलाम किया मगर सलाम का जवाब नहीं आया। दूसरा सलाम किया फिर भी जवाब नहीं, हत्ता कि तीसरा सलाम भी कर डाला फिर भी जवाब नहीं। तो हजरत उमर जो अपने किसी करीबी अजीज के मरने पे भी नहीं रोए थे, मगर आज वो भी कांपते हुए उतर आए नीचे और ये कहा कि लगता है अल्लाह के रसूल मुझसे नाराज है, मुझसे राग है। अब हुजूर को कोई मना नहीं सकता। हाँ, एक जात है जो मना सकती है, वो है अली की जात, क्योंकि अली का रिश्ता बड़ा ही नाजुक है। अली बिरादर पैगंबर भी हैं और दामाद पैगंबर भी हैं। तो नबी अपने दामाद की, दामाद समझते हैं? दामाद किसको कहते हैं? हाँ, तुम्हारे वहां जमाई बोलते हैं ना। तो जमाई को बहुत भालोबासा करते हैं, तो इनकी बात नहीं टालेंगे। सबने हजरत अली से कहना शुरू कर, आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ। तो हजरत अली ने कहा ये 2 बड़ी बड़ी शख्सियतें चली गई, हजरत शेखैन चले गए और इनके जाने से नबी नहीं माने तो मेरे जाने से क्या मानेंगे? हाँ, मेरी राय ये है कि अगर चाहते हो कि हुजूर राजी हो जाएं तो बीबी फातिमा को राजी कर लो। अगर वो राजी हो जाएंगी जाने पर तो मेरा यकीन ये कहता है कि अल्लाह के रसूल फातिमा जहरा की कोठा को नहीं टालेंगे। मेरी बहन बेटियों गौर से सुनना, कहा फातिमा जहरा की बात को नहीं टालेंगे। अब ये हुआ कि बीवी फातिमा तो बड़ी हया वाली है, पर्दे वाली है। पर्दा इस्लाम का हिस्सा है। जैसे नमाज है ऐसे ही पर्दा है, जैसे रोजा है ऐसे ही पर्दा है, जैसे हज है ऐसे ही पर्दा है, जैसे ज़कात है ऐसे ही पर्दा है। लेकिन आज हमने अपने समाज में इसको उठा दिया। अब अक्सर लोग बेपर्दा हैं। अब कोई जवान लड़की पर्दा करना चाहे
तो आपको मालूम है कि कर्नाटक में क्या हुआ? एक लड़की ने पर्दा किया, उसका पर्दा हटाने के लिए जुल्म की इंतहा कर डाली कि नहीं? बोलिए भाई, अगर सारी औरतें पर्दे में हो तो फिर तो ये रिवाज बन जाएगा ना, फिर कोई पर्दे को हटाने की बात करेगा? बोलो। देखो हमारे समाज में एक कौम है सिख कौम, जानते हो ना, पंजाब में होती है, तुम्हारे वहां भी होगी, मालदा में भी। सर पे पगड़ी बांधती है, हाथ में कड़ा पहनती है, बगल में किरपान लगा के रखते हैं। 5 चीजें उनके लिए बहुत जरूरी होती हैं: केश, किरपान, कंघा,